चिड़िया की तोते से दोस्ती थी। चिड़िया और मिठू तोता दोनों एक साथ दाना लेने जाते थे। कभी चिड़िया तोते को बुलाने आ जाती तो कभी तोता चिड़िया को लेने उसके घर आ जाता। चिड़िया बहन, आज हम अमरूदों के बाग में जाएंगे। वहाँ बहुत मीठे मीठे अमरूद हैं। मिठू, गुड़िया के लिए चावल का दाना भी लाना है आज। गुड़िया सुबह से ही चावल मांग रही है। दोनों अपने घर से निकलते हैं। देखो कालू, कैसे वो छोटी चिड़िया और मोटी चोंच वाले में दोस्ती है। दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। गौरी, सच पूछो तो मुझे भी इन दोनों का साथ एक आंख नहीं भाता। कालू, मेरे सुंदर पति, कुछ ऐसा करो कि इन दोनों में लड़ाई हो जाए और ये एक दूसरे पर पत्थर मारे, फिर ही मेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी। इसका प्लान मैंने तैयार कर लिया है, तुम चिंता न करो। कुछ ही दिनों में मिट्ठू और चिड़िया जंगल में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा मिट्ठू तोते के पास जाता है और उससे कहता है, यार मिट्ठू, आज मेरा मामा जी आया था मेरे पास। वो मुझे एक बात बता कर गया है। बात? क्या बात कालू? मेरे मामा जी ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ ने मरते समय चिड़िया के पेड़ के नीचे बड़ा खजाना दबाया था। क्या क्या ये सच है? हाँ मिट्ठू, और मेरे मामा ने मुझे ये भी बताया कि मिट्ठू अगर वो पेड़ काट ले तो उसे बहुत बड़ा खजाना मिलेगा जो उसकी माँ ने उसके लिए चिड़िया के पेड़ में छुपाया था। यार कालू, इतना तो मुझे याद है, जब मैं छोटा सा था तो मैं अपनी माँ के साथ चिड़िया वाले पेड़ पर ही रहा करता था। मैं बात करता हूँ चिड़िया से, अगर वो मुझे वो पेड़ काट लेने दे तो मैं उसे किसी दूसरे पेड़ पर घर बना दूंगा। ये कहते हुए मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। काम शुरू हुआ, अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चिड़िया बहन, क्या तुम मेरी सच्ची दोस्त हो? हाँ मिट्ठू भैया, क्या आपको कोई शक है? तो फिर मेरा एक कहना मानना होगा आपको। मैं आपका ये पेड़ काटना चाहता हूँ। इस पेड़ के नीचे मेरी माँ ने एक खजाना छुपाया था मेरे लिए। मैं वो खजाना निकालना चाहता हूँ। मिट्ठू भैया, ये क्या पागलों वाली बात कर रहे हैं आप? इस पेड़ पर तो मेरा घर है। मैं आपको किसी और नए पेड़ पर घर बना दूंगा। यहाँ कोई खजाना नहीं है और मैं ये पेड़ किसी को भी काटने नहीं दूंगी। कौवे ने सच ही कहा था। अब मैं दोस्त से किसी बन गया, मुझे सब मालूम हो गया। गुस्से में मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। ये मिट्ठू जरूर उन दुष्ट कौवों की बातों में आ गया होगा। वो कौवे तो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते। फिर कुछ दिनों बाद मिट्ठू तोता कबूतर से बात करता है। यार कबूतर, जिस पेड़ पर चिड़िया का घर है उसके नीचे मेरी माँ ने बड़ा खजाना दबाया था। अगर तुम चाहो तो मैं उस खजाने में से आधा हिस्सा तुम्हें दे सकता हूँ। कबूतर भी लालच में आ जाता है। मगर मिट्ठू, हम वो खजाना कैसे निकाल सकते हैं? चिड़िया का पेड़ काट कर। तो फिर हम आज ही चिड़िया का पेड़ काट देते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है। चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी। तुम किसी तरह चिड़िया और उसकी बेटी को कहीं दूर भेज दो और फिर हम दोनों मिलकर जल्दी से वो पेड़ काट लेंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं अभी चिड़िया को दूर भेज देता हूँ। फिर कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी अभी पहाड़ों से आ रहा हूँ। वहाँ चील दी मीठे चावल बांट रही है, जाओ आप भी ले आओ। मीठे चावल? वो किस खुशी में कबूतर भैया? चील के हाथ दो दो अंडे हुए हैं, इसी खुशी में। जल्दी से चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ मीठे चावल लेने चली जाती है। मिट्ठू भी कुल्हाड़ा लेकर पहुंच जाता है। वो दोनों मिलकर जल्दी से पेड़ काटना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में कबूतर और मिट्ठू वो पेड़ काट देते हैं, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। हाँ, मगर चिड़िया का घर पेड़ से गिरकर पूरी तरह टूट चुका था। मिट्ठू, कहाँ है खजाना? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे ये सब कालू कौवे ने बताया था। उड़ती हुई गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। ये सब हमने तुम्हारी और चिड़िया की दोस्ती खत्म करने के लिए किया था, मोटी चोंच वाले मिट्ठू, और तुम बन गए पागल। मिट्ठू तोता और कबूतर गोरी का मुंह देखते रह जाते हैं। इतना बड़ा झूठ! कालू कौवे ने मुझे अपनी माँ की कसम खाकर बताया था कि इस पेड़ में खजाना है। मोटी चोंच वाले, तो फिर ढूंढो, और गंदी आंखों वाले, तुम अपनी आंखें नदी से धोकर देखो, शायद फिर ही तुम्हें यहाँ से कुछ मिल जाए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
फिर चिड़िया वहाँ बैठी मैना से पूछती है, मैना मैना चील मीठे चावल कहाँ बांट रही है? मुझे भी मीठे चावल लेने हैं। आपको किसने कहा? चिड़िया, जरूर आपसे किसी ने मजाक किया होगा, यहाँ कोई चावल नहीं बांट रहा। ये सुनकर चिड़िया निराश होकर घर वापस उड़ती है। जब वो वापस आती है तो अपना टूटा हुआ घर और अपना पेड़ नीचे गिरा हुआ देखकर रोने लग जाती है। मिट्ठू, मुझे आपसे ये उम्मीद न थी, तो फिर काट ही दिया तुमने मेरा पेड़। कहाँ है तुम्हारी माँ का रखा हुआ खजाना? चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो, ये सब मुझे कौवे ने करने को कहा था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मम्मा, अंकल मिट्ठू गंदे हैं और कबूतर अंकल भी आपके दोस्त नहीं हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ बेटी, यहाँ सब गंदे हैं, कौवा भी, कौवी भी और मेरे पुराने दोस्त कबूतर और मिट्ठू भी। चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। मिट्ठू, चिड़िया को रोक लो यार, किसी भी तरह चिड़िया को रोक लो, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। वो गई कालू, वो गई चिड़िया। चिड़िया ये जंगल छोड़कर जा रही है। चिड़िया चिड़िया रुको, बात तो सुनो, सुना है तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा घर तोड़ दिया। मगर चिड़िया आगे बढ़ती है, वो कौवों की बातों पर ध्यान नहीं देती। चिड़िया जंगल के एक कोने में जाकर अपने लिए तिनकों का घोंसला बनाने लगती है। कबूतर और मिट्ठू तोता किसी भी तरह चिड़िया से माफी मांगना चाहते थे। मिट्ठू, हमें फिर से चिड़िया के लिए नया और पक्का घर बनाना होगा, ऐसा घर जैसा चिड़िया का पहले था। फिर वो दोनों काम शुरू करते हैं और चिड़िया के लिए पक्का घर बनाने लगते हैं। चिड़िया बहन, मैं आपको लेने आया हूँ, मेरे साथ चले। नहीं, मैं यहाँ तिनकों के घोंसले में ठीक हूँ। अगर आपने मुझे माफ न किया तो मैं सारी जिंदगी खुद से शर्मिंदा रहूंगा। चिड़िया बहन प्लीज एक बार मेरे साथ तो आए। फिर चिड़िया मान जाती है और अपनी बेटी को लेकर मिट्ठू के साथ जाती है। सामने एक सुंदर सा घर था जिसे कबूतर और मिट्ठू ने चिड़िया के लिए बनाया था। चिड़िया बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ, ये घर हमने आपके लिए बनाया है, हमें माफ कर दें। हम लालच में आ गए थे और भूल गए थे कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। फिर चिड़िया मुस्कुरा देती है और उन्हें माफ कर देती है। वो सब फिर से दोस्ती कर लेते हैं और साथ रहने लगते हैं।